Headshot. Muchísimo, güey. ऐसी कौन क्या है? ये तो सही है पक्सा मंगे कि मेरे साथ मेरा टीम जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब, हमारे अल्ताफ़ ठाकुर जी और हमारे अली मीर साहब मेरे साथ चले गए। हमने एक मेमोरेंडम भी उनको दे दिया है। हमने अपनी बात रखी कि जो कुछ पहले कुछ रीजनों के साथ गलत हुआ था वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो सीटें आप बढ़ाने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर रीजन के साथ इंसाफ हो। और दूसरा एक हमने ये कहा कि जो एसटी के लोग हैं, 12-13 लाख लोग यहाँ पे जो वोट कर रहे हैं, उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी है। हमने गिनाए भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूंसी ये एसटी को होनी चाहिए। जैसे गुरेज की बात की, करना की बात की, दूरू की बात की, हमने नूराबाद की बात की। उन्होंने कहा कि हम गौर करेंगे इसके ऊपर। और दूसरा हमने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप बनाएंगे ये विद इन द डिस्ट्रिक्ट हो। ये उथल पुथल जो पहले हुआ था वो नहीं हो, क्योंकि एज डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी बिलोंग करती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसके वोटर होते हैं। हमने कहा वो तितर बितर यहाँ पे हो चुका था, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने अगर पूरे देश में डिलिमिटेशन 2026 में होना है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आज डिलिमिटेशन क्यों? अगर एक तरफ देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर एक मन में सवाल हुआ कि जब एक विधान, एक प्रधान की ओर चल रहे हैं, मगर दो डिलिमिटेशन कमीशन क्यों, दो टाइमिंग्स क्यों? पूरा देश 135 करोड़ लोग 2026 में डिलिमिटेशन देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर को 2021 में क्यों देखना पड़ रहा है? और उस चीज़ पर हमने उनको डिटेल ब्रीफिंग दी और उसके बाद उनने कहा वो पॉलिटिकल पार्ट का हम हिस्सा नहीं है। हमको कॉन्स्टिट्यूट किया गया यहाँ के सारी चीज़ों को असर न देखने के लिए। फिर उस पर हमने कहा ये ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज आप अगर आगे ले चलेंगे और पॉपुलेशन को यकसान बुनियाद पर, चाहे असेंबली सेगमेंट है, चाहे डिस्ट्रिक्टों में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको आप देखेंगे, हम राय तब दे पाएंगे जब आपका बनाया हुआ खाका हमारे पास आएगा। अदरवाइज़ हम 5 मिनट या आधे घंटे में आपको सारे जम्मू कश्मीर के नुक एंड कॉर्नर की राय तो नहीं दे पाएंगे। आपने जो तैयार किया होगा एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, आप वो हमें भेजिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें जो राय हमारी देने लायक होगी वो हम ज़रूर देंगे। थैंक यू। मलिक, मैं जम्मू कश्मीर CPIM का सेक्रेटरी हूँ और हम 5 आदमियों का डेलीगेशन था। हमने इनसे भी कहा कि आप जो रिपोर्ट पेश कर लेंगे वो क्रेडिबल होना चाहिए, उससे एतमाद पैदा होना चाहिए, वो यहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये रिपोर्ट जब पब्लिश होगा, हालांकि उन्होंने यकीन दे दिया कि हम ये पब्लिश कर लेंगे, पहले लोगों से ओपिनियन ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कंपाइल कर लेंगे, फाइनल रिपोर्ट उसके बाद दे देंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात वहाँ से निकली। मगर हमने बता दिया कि जो 5 अगस्त को हुआ यहाँ पर, 5 अगस्त 2019 को, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन करने हैं या क्या कर रहे हैं आप लोगों ने, वो उसके बाद होना चाहिए, मगर पहले स्टेट हुड एंड दैट फुल स्टेट हुड जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को। ये बात हमने उनसे की। इसके अलावा और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ पहले ही आपने शुरू की है। एक तो हमने उनको कहा कि हमें ये समझाइए जम्मू कश्मीर को सिंगल आउट क्यों किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि ये डिलिमिटेशन आप यूनियन टेरिटरी के लिए कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के तहत यूनियन टेरिटरी बनी है। जहाँ तक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ताल्लुक है वो हमारी नज़रों में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है और हमें नाकाबिल कबूल है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
उस एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, और सुप्रीम थोड़ा सा नीचे तो रखो ना, मुंह में जा रहा है। जारी है। इब्तिदा से जो बात हम कहते आ रहे हैं कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, ये हमारी नज़र में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केस को लेके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमीशन को रुकना चाहिए था, ताकि ये जो है उसके बाद जो आउटकम होगा उसके बाद इनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहाँ रियासत में जो है इंस्टीट्यूशंस पे बेएतबारियत है, हमको एतबार नहीं रहा है। तो कमीशन को किसी भी सूरत में अगर भी कोई भी ऐसी जो एक्सरसाइज करनी है वो इतनी शफाफ तरीके से होनी चाहिए।